ये है इशीन H8C मिनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन। आज मैं डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ इस इशीन H8C मिनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन की। तो अगर आप भी ड्रोन लवर हैं और इस ड्रोन के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इशीन H8C मिनी की। अब ये ड्रोन जो है मेरा फर्स्ट ड्रोन था और ये ड्रोन तकरीबन जो सबसे पहले जो मैंने ड्रोन मंगवाया था वो यही था। मैं तकरीबन इस ड्रोन को 1 साल से उड़ा रहा हूँ और मैंने जो ड्रोन उड़ाना सीखा था वो इसी ड्रोन के ऊपर मैंने सीखा था। अब ये ड्रोन जो है ये टॉय क्वाडकॉप्टर है और इसके अंदर HD कैमरा भी है जो कि वीडियो और फोटोज़ बनाता है। ड्रोन का मैं रिव्यू इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर ड्रोन था जो कि मेरे पास 1 साल से है और 1 साल से मैं इसको उड़ा रहा हूँ और मैंने जो ड्रोन फ्लाइट है वो इसके ऊपर सीखी थी। तो रिव्यू करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग भी अगर ड्रोन फ्लाइट सीखना चाहते हैं तो ये छोटा ड्रोन जो है काफ़ी कमाल का होने वाला है। क्योंकि अगर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आपको 1800 से 2000 रुपये तक का मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल मिनी ड्रोन भी नहीं है। और मैं यहाँ से ड्रोन में निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। और ये हमारे पास इशीन H8C। अब इसके अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट जो है इशीन H8 है और एक H8C है। C का मतलब कैमरा। तो ये वर्जन जो है ये मेरे पास कैमरा वर्जन था। ये ड्रोन जो है मेरे फर्स्ट ड्रोन्स में से था और इसी के ऊपर मैंने जो है ड्रोन को उड़ाना सीखा। अब ये तकरीबन 1-2 महीनों से मेरे पास वैसे ही रॉ में पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर ड्रोन को थोड़ा सा देख लें, इसकी जो शेप है वो आम ड्रोन्स से मुख्तलिफ है। इशीन के जो ड्रोन्स होते हैं उनकी जो शेप होती है काफ़ी मुख्तलिफ होती है। अब जो है मैं ज़्यादातर हब्सन के ड्रोन्स यूज़ करता हूँ, लेकिन इशीन का ये ड्रोन जो है मुझे काफ़ी पसंद आया था और ये मेरा फर्स्ट ड्रोन भी था। अच्छी बात इसकी ये है, बाकी मैक्सिमम ड्रोन्स के जो बैटरी बे होता है, जो बैटरी होती है वो इनसाइड होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो इसके ऊपर की तरफ पे है। तो सामने हमें इसकी बैटरी नज़र आ जाती है। बैटरी 3.7 वोल्ट 300 mAh की बैटरी है 25C। अब यहाँ पर C रेटिंग का मतलब ये होता है कि कितनी तेज़ी से जो बैटरी डिस्चार्ज करती है। तकरीबन कैमरे के साथ 5 मिनट ऑफ फ्लाइंग टाइम और विदाउट कैमरा वीडियो, अगर आप वीडियो नहीं बना रहे तो 8 मिनट टाइम आपको फ्लाइंग देता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अच्छी बात ये इसके अंदर ये कैमरा HD कैमरा भी मौजूद था। अब ये कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अब ये इतनी बुरी क्वालिटी नहीं थी कैमरे की, अच्छी क्वालिटी में ये कैमरा जो था वो उड़ता था। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास इसकी जो चार्जिंग केबल थी वो गुम हो चुकी है तो अब मैं इसको चार्ज नहीं कर पा रहा। मैंने इसकी अपने लिए नई चार्जिंग केबल ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ। ये इसके ऑन ऑफ का बटन है। अब आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, ड्रोन जो है ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम कंट्रोलर की बात कर लें तो जो कंट्रोलर है वो इशीन का जो ये कंट्रोलर है ये इसके स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स की तरह ही है। अगर आप इशीन के दूसरे ड्रोन भी देखेंगे तो कंट्रोलर इसी तरह के होंगे। कंट्रोलर की क्वालिटी यहाँ पे ड्रोन से ज़्यादा अच्छी है। कंट्रोलर ड्रोन से ज़्यादा भारी है और इसका जो बिल्ट मटीरियल है, इसका जो प्लास्टिक है वो ड्रोन से ज़्यादा अच्छी है। मतलब अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा उल्टा सीन किया है। होना तो ये चाहिए था कि ड्रोन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। स्टैंडर्ड कंट्रोलर है। कंट्रोलर का हम देख लेते हैं, ये हमारा थ्रॉटल ट्रिम है। ये इसका ऑन ऑफ का सिंपल बटन है, यहाँ से ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये इसकी थ्रॉटल है और ये इसकी पिच है। यहाँ से ड्रोन ऊपर नीचे होता है और यहाँ से हम इसकी बाकी कंट्रोल्स करते हैं। ये इसकी ट्रिम्स के बटन है, ये साइड ट्रिम्स हैं यहाँ पर हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रिम्स हैं। ट्रिम्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी शायद पहले भी बता चुका हूँ। ट्रिम्स अगर ड्रोन अगर आपका टेढ़ा उड़ रहा हो, यूँ उड़ रहा हो, यूँ इसका बैलेंस ठीक ना हो तो इसकी ये ट्रिम्स से इसका बैलेंस जो है नॉर्मल होता है। और इसका एक और तरीका भी होता है, अगर आपको ये ट्रिम्स यूज़ करना नहीं आ रहे तो आप इन दोनों स्टिक्स को पकड़ के ऑपोजिट साइड के कॉर्नर के ऊपर करें। तो जब ऑपोजिट साइड्स के कॉर्नर के ऊपर करते हैं तो इसकी सारी कैलिब्रेशन जो है, गायरों की कैलिब्रेशन वो बिल्कुल सही हो जाती है और ड्रोन बिल्कुल लेवल हो जाता है। गायरों की कैलिब्रेशन अगर आपको नहीं आती तो आप इन स्टिक्स को पकड़ के या ऑपोजिट साइड के राइट पे करें या सेम साइड के ऊपर राइट पे करें या सेम साइड राइट अप करें या ऑपोजिट साइड राइट पे करें। ये 4 तरीके हैं, ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी स्पीड मोड्स का बटन भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इसके फ्लिप्स का बटन है। यहाँ से इसकी स्पीड मोड्स को कंट्रोल करता है और ये कंट्रोलर जो है हाथ के अंदर बड़ी आसानी से आ जाता है। इसको उड़ाना बड़ा आसान है जब आपके पास इतनी आसानी से हाथ के अंदर ये ड्रोन आ जाता है। सेल्स की बात करें तो 4 AA बैटरीज इसके अंदर लगती हैं। इसके अलावा ड्रोन की कैमरा की बात करें तो ये HD कैमरा है। इसकी मेरे पास आई बिलीव अगर कोई फुटेज पड़ी हुई तो इस वीडियो में आप लोगों को इसकी फुटेज या फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा कि ये कैमरा किस तरह लेता है।
अब इसकी यहाँ पर मेरे पास एक मोटर जो है वो जल चुकी है इतने ज़्यादा उड़ाने से, तो अब ये ड्रोन उड़ नहीं सकता। लेकिन वीडियो का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि मैं इस ड्रोन का रिव्यू ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हैं और अगर आपने पहले ड्रोन नहीं उड़ाया तो ये एक बेहतरीन ड्रोन साबित होने वाला है आपका एज अ फर्स्ट ड्रोन। अच्छी बात यह है कि इसका जो कैमरा है और यहाँ पर जिसके कैमरा के बटन्स हैं, आपको कैमरा यूज़ करने भी आ जाएगा ड्रोन के साथ। तो अब ड्रोन को उड़ाना एक अलग बात है और ड्रोन के अंदर से कैमरा यूज़ करते हुए फुटेज को लेना एक अलग बात है। तो ये ड्रोन जो है आपको दोनों प्रैक्टिसेस देगा। आप इसको ड्रोन उड़ाना भी, फ्लाइंग भी सीख लेंगे और आपको ये कैमरे से आप फुटेज भी निकाल पाएंगे, मतलब फुटेज की रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस आपकी फ़ोटोज़ लेने का भी आपको तरीका इसमें सीख सकते हैं। अब ये ड्रोन जो है आपको तकरीबन 1800 से 2000 की कीमत में मिल जाता है। अब इतनी कम प्राइस के अंदर एक ऐसा ड्रोन जिसके अंदर कैमरा भी हो और इसका कंट्रोलर भी इतना इक्विप्ड हो इतने बटन से, तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसका जो मटेरियल क्वालिटी है वो भी अच्छी है, अगर आपसे गिरता है तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छी बात यह है, अगर आप ड्रोन उड़ाना सीख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि H8C मिनी जो है ये आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। अब क्योंकि मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी उस टाइम पर, तो मेरा ये चैनल भी नहीं था जिस टाइम पर मैंने ये ड्रोन ख़रीदा था और मैं ये ड्रोन फ्लाई करता था। सो इसकी फ़ोटोज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस तरह का एक नया ड्रोन मंगवा के इसका डिटेल रिव्यू लेकर आऊँ और इसकी फ़ोटोजेस प्लस इसके उड़ाने के बाकी तरीके और इसके अंदर इसके कैमरा से फुटेज निकालने के तरीके भी शायद मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नया ड्रोन, इस तरह का नया ड्रोन मंगवा के इसका कंप्लीट डिटेल लेकर आऊं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके लाइक कीजिए और इस किस्म की और एक्साइटिंग अनबॉक्सिंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।